ऑपरेटर्स के बारे में बताए थे ना पहले कि ऑपरेटर सिंबल होता है, सिंबल्स जितने भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब को हम लोग ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो जितना भी ऑपरेटर होता है सब स्पेसिफिक टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, मतलब सबका काम अलग अलग होता है, कोई भी ऑपरेटर एक जैसा काम नहीं करता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स विच इज यूज्ड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑपरेशंस, जो अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को क्या करता है, परफॉर्म करता है, उसी को ना ऑपरेटर बोलते हैं। इसमें हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। इसका टाइप बहुत सारा होता है ऑपरेटर का, टाइप के साथ हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे कि किस ऑपरेटर का क्या काम है, वो काम कैसे करता है। ठीक है, तो लिखिए अब लोग इसमें लिखोगे ऑपरेटर्स आर द symbols that are used to perform any specific task like mathematical and logical operations, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फुल स्टॉप। डेफिनेशन आया समझ में? पैराग्राफ चेंज कर देंगे। there are following types of operators in C++. There are following types of operators in C++. लाइन ड्रॉ करिए। फर्स्ट ऑपरेटर जो होता है उसका नाम है अरिथमेटिक operators. Second one is relational operators. Third one is logical operators. Next one is bitwise operators. 5 increment or decrement operators. Next one is ternary operator. Next one is assignment operator. Next one is other special operators. ये ऑपरेटर्स का टाइप है, सबके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग दीजिएगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिख करके डैश दो। बहुत लोग अपसेंट हैं, पानी पड़ रहा है इससे, इधर तो पानी पड़ ही नहीं रहा, पानी पड़ रहा है। कल छुट्टी दे दी थी इसलिए नहीं, लेकिन छुट्टी ऐसा नहीं लगा पढ़ाई थी
करोगे तुम? मेरी कल मतलब आने ही चाह रहे थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो सर को बोले थे उनको, वो क्लास लिए थे क्या? यस सर। क्या बता रहे थे? हैकिंग करने सिखा रहे थे? तो कुछ कोड सीखा तुम लोग हैकिंग करने की? क्या? मैथमेटिक ऑपरेटर्स लिख करके डैश दो। मैथमेटिक ऑपरेटर्स लिख लिए ना टाइप। फर्स्ट जो है मैथमेटिक ऑपरेटर्स, टर्नरी को ही कंडीशनल बोलते हैं, तो वो तो लिख दिया, ठीक है। मैथमेटिक ऑपरेटर्स तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होता है वो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन, यही ऑपरेशन ना करता है वो। मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कितना ऑपरेशन परफॉर्म होता है? 5 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन, 5 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग को पता भी होगा, सबको पता होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये 3 ऑपरेशन सबको बहुत इजीली समझ में आ जाता है। स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है डिवीजन और मॉडुलस डिवीजन में। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि अगर दोनों डिवाइड कर रहा है तो दोनों का यूज क्यों कर रहे हैं, क्या रिजल्ट आएगा दोनों से। लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, पता है ना आप लोग को, ठीक है। एक से क्वोशेंट फाइंड आउट होता है तो दूसरे से रिमाइंडर फाइंड आउट होता है। इसको अच्छे से समझना। जैसे इसमें आपका प्लस ऑपरेटर आएगा, माइनस, इंटू स्टार से होता है, और डिवाइड, मॉडुलस डिवीजन। देखो ये तीनों आप लोग को सबको पता है, ठीक है। ये ऐड करेगा 2 नंबर को, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, ये इंटू करेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे आता है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया 5 को 2 से डिवाइड करो, या 5 मॉडुलस डिवीजन 2, तो इसका रिजल्ट क्या है? तो एक चीज़ नोटिस करिएगा, अगर आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 टाइम्स में लगेगा, 4, 1 आए। अगर आप मॉडुलस डिवीजन का यूज किए हो तो रिजल्ट यहाँ वाला है, जिसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं, ठीक है। और डिवीजन यूज है तो ये वाला रिजल्ट आएगा, जिसको हम लोग क्वोशेंट बोलते हैं। मीन्स डिवीजन ऑपरेटर का यूज किया जाता है क्वोशेंट फाइंड आउट करने के लिए, और मॉडुलस डिवीजन का यूज किया जाता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है कि बहुत स्टूडेंट इसको डिवाइड कर देते हैं पॉइंट में, तो 0.5 में पूरा मेरा नंबर कट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका एक लॉजिक है कि अगर आप प्लॉट इन को इन से भागा देते हो तो आपका रिजल्ट इन आएगा। आप अगर पॉइंट में रिजल्ट लिख रहे हो तो आपका आंसर गलत है। जैसे देखो ये 5 है ना, ये 5 इंटीजर नंबर है और 2 भी इंटीजर नंबर है, तो आप अगर डिवीजन ऑपरेटर यूज करोगे तो इसका रिजल्ट कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, जब भी आएगा इंटीजर नंबर आएगा, ठीक है। तो इसका इंटीजर नंबर में आपका 2 आएगा रिजल्ट, 2.5 जो स्टूडेंट लिखेगा उसका रिजल्ट गलत है। समझ में आया? हाँ, अगर आप प्लॉट नंबर को प्लॉट से डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिजल्ट प्लॉट आएगा, ठीक है। लेकिन दिमाग में क्वेश्चन ये है कि नंबर मिक्स रहे तो, जैसे एक नंबर इंटीजर है और एक प्लॉट में है, तो क्या आएगा? इन डिवाइड बाई प्लॉट, ये। तो इसमें बिना पॉइंट वाला नंबर रहेगा, इसमें पॉइंट वाला नंबर है। तो डिपेंड करता है उसके साइज के ऊपर, किस डेटा टाइप का साइज ज़्यादा है। ज़्यादा जिसका साइज रहेगा उसी फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा। तो इसका जो साइज है प्लॉट का ज़्यादा है तो प्लॉट के फॉर्म में आपका रिजल्ट आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो है ना डिवीजन ऑपरेटर, ये इंटीजर और प्लॉट दोनों के साथ काम करता है। लेकिन मॉडुलस डिवीजन जो है ना, ये सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है, प्लॉट नंबर के साथ काम नहीं करता है। जैसे आप इस ऑपरेटर का यूज
फ्रैक्शनल नंबर के साथ नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो कि 2.5 लिखे और डिवाइड बाय 2.1 और मॉडुलस डिवीजन दे दे, ये एरर दे, यहाँ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि देखो पॉइंट वाले के साथ अगर ये काम कर लेगा तो इसका रिजल्ट मैक्सिमम टाइम 0 है, क्योंकि किसी भी नंबर को आप फ्रैक्शनल में डिवाइड करोगे तो वो नंबर कहीं ना कहीं तो कटेगा। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल नंबर है जो नहीं डिवाइड होते हैं, बाकी मैक्सिमम नंबर डिवाइड हो जाता है। ऐसा है या नहीं? तो ये बोलता है कि हम अगर पॉइंट वाले के साथ काम कर ले, इसका कहना ये है कि अगर हम पॉइंट वाले नंबर के साथ काम कर ले तो मेरा रिजल्ट तो कोई भी बता देगा, हमेशा बोलेगा 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि पॉइंट में काटोगे कहीं ना कहीं तो नंबर कट ही जाएगा। समझ में आया? इसीलिए ये बोलता है कि हम पॉइंट वाले के साथ काम नहीं करेंगे, सिर्फ इंटीजर के साथ काम करेंगे। इंटीजर के साथ काम करेगा तब इसका रिमाइंडर बचेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है, तो इसमें हम लोग 2-3 पॉइंट नोटिस करेंगे। पहला तो ये है कि ये ऑपरेटर यूज किया जाता है बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस डिवीजन, ये ऑपरेटर आता है। ठीक है, इसका लिस्ट हम लोग दिखा देंगे, इसका काम क्या है वो दिखा देंगे, और उसके नीचे हम लोग ये भी लिख देंगे कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर है वो इंटीजर और फ्लोट दोनों के साथ काम करता है, लेकिन मॉडुलस डिवीजन जो है वो सिर्फ इंटीजर के साथ काम करता है, फ्लोट के साथ काम नहीं करता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसमें लिखिए these operators are used to perform basic arithmetic operations, like addition, comma subtraction, comma multiplication, comma division and modulus division हो गया लिखा हुआ? पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द लिस्ट ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर, लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और इसका लिस्ट आप लोग देखोगे। ऑपरेटर मीनिंग इसके बाद आपका हो जाएगा एग्जाम्पल और रिजल्ट। इसमें आप देखो फर्स्ट आता है प्लस, इसका मीनिंग क्या होता है? एडिशन, यही ना होता है एडिशन। इसमें आप नंबर को अगर ऐड करते हो 5 + 2 तो रिजल्ट क्या आएगा? 7। नेक्स्ट माइनस, इसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। ये माइनस करेगा 5 - 2 तो 3। नेक्स्ट इंटू मल्टीप्लिकेशन 5 × 2 रिजल्ट 10।
डिवीजन, इसको हम लोग डिवीजन बोलते हैं। इससे क्या फाइंड आउट होता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन का स्पेलिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चन इसका 5 डिवाइड बाई 2, तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉडुलस डिवीजन, इसको मॉडुलस डिवीजन बोलते हैं, मॉडुलस डिवीजन। इसका यूज रिमाइंडर के लिए किया जाता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। इसे आप लिखो 5 मॉडुलस डिवीजन 2, तो रिजल्ट 1 आएगा। देखो आपका जो डिवीजन ऑपरेटर है ये दोनों के साथ यूज किया जाता है, इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। दिस ऑपरेटर can be used with both integer and float numbers, दोनों नंबर के साथ यूज किया जाता है। लेकिन आपका जो डिवीजन मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर है ये सिर्फ इंटीजर के साथ यूज किया जाता है। दिस ऑपरेटर can only be used with integer numbers, ये सिर्फ इंटीजर नंबर के साथ यूज होता है। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है एग्जाम में, ऑपरेटर डिफाइन करने 10 मार्क्स में आता है। ये डिवीजन ही लिखा हुआ है, डी है, डी। कहीं और पूछ रही थी क्या? उसी के बारे में पूछ रही थी। क्या? only be used, एक साथ लिख दिए। हाँ, only be used with integer numbers, only be used with integer numbers, सिर्फ इंटीजर नंबर के साथ यूज होता है। उन्हें लिखा हुआ क्वेश्चन लिखे। कुछ पूछना है किसी को क्या? क्लियर है ना? ठीक है, क्वेश्चन लिखो। राइट अ प्रोग्राम in C++ to enter two integer numbers two integer numbers and perform all arithmetic operations। क्या क्वेश्चन बनेगा? 2 नंबर इंटर करना है और जितना ऑपरेशन बताए हैं वो सब एक ही प्रोग्राम में सबको यूज करना है।
क्वेश्चन फिर से बोले, राइट अ प्रोग्राम इन C++ to enter TO, to enter two integer numbers TWO, two integer numbers and perform all arithmetic operations. एक ही में सारा ऑपरेशन परफॉर्म करना ये बनेगा, बनाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिख लेंगे, एस इंक्लूड लेस देन IO स्ट्रिंग इंट a कॉमा b, दो वेरिएबल ले लिए, दो वैल्यू इंटर करने बोला इसलिए दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। अच्छा आवाज डिस्टर्ब कर रहा है क्या? प्रेस आ रहा है ना, नहीं तो बंद कर देंगे इसको, स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे। अब नंबर a और b में हम लोग वैल्यू को इनपुट कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे COT डबल लेस देन डबल को इंटर टू integer numbers semicolon, same double greater than a double greater than b, a और b में वैल्यू हमारा इनपुट हो गया, ठीक है। अब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, COT डबल लेस देन डबल को बैकस्लैश n, लाइन चेंज हो जाएगा, लिखेंगे एडिशन ऑफ a and b इक्वल टू डबल को डबल लेस देन a प्लस b, COT डबल लेस देन डबल को बैकस्लैश n, सब्ट्रैक्शन ऑफ a and b इक्वल टू डबल को डबल लेस देन a माइनस b। क्या एज इट इज लिख लोगे पूरा ऑपरेशन? हो जाएगा, हो जाएगा। तो लास्ट में क्या लिखना है? गेट CH देन क्लोज। तो आप लोग डॉट डॉट देके मत छोड़ना, आपको पूरा ऑपरेशन लिखना है, हो जाएगा। चलिए लिखिए, इसमें आप लोग देखोगे रिलेशनल ऑपरेटर्स में आप लोग सी जब लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे ना, तो इस ऑपरेटर का यूज बहुत ज़्यादा होता है। नहीं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में रिलेशनल ऑपरेटर के बिना एक भी प्रोग्राम नहीं बनता है, क्योंकि आपको कंडीशन डालना है। तो लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, यूज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें जो पहला ऑपरेटर आता है वो है लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये सब ऑपरेटर आता है इसमें। तो इसमें आप समझोगे, ये तो लेस दैन मतलब छोटा नंबर को चेक करेगा, लेस दैन और इक्वल टू इसको ये पढ़ते हैं। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक नंबर छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। इसमें दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट इसका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो हमने एक नंबर डाला 6 लेस दैन इक्वल टू 6, बोले रहा है 6 से छोटा है या बराबर है, तो छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर तो है। तो बताओ ये दोनों में कोई एक कंडीशन सही है या नहीं, तो इसका रिजल्ट ट्रू है। बहुत स्टूडेंट मैथ्स वाला रूल यूज करता है ऐसे, 6 लेस दैन इक्वल टू 6, ये यूज करोगे कोडिंग में तो काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर बहुत लोग ऐसे यूज करते हैं 6 इक्वल टू लेस दैन 6, ये भी गलत है। यही फॉर्मेट आपको यूज करना पड़ेगा, यही काम करेगा।
इसके अलावा आप कोई भी लॉजिक लगा लो, सब में एरर आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो दोनों में कोई एक सही होना चाहिए। ये तो ग्रेटर देन चेक करता है बड़ा नंबर को, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू इसी के जैसा है या नहीं, नंबर बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, दोनों में कोई एक सही होना चाहिए। दोनों में कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? ट्रू। इक्वल टू क्या करता है? इक्वालिटी चेक करता है कि हमारा दोनों नंबर बराबर है या नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू इसका रिजल्ट कब ट्रू आएगा? जब नंबर बराबर नहीं रहेगा। नंबर बराबर रहेगा तो क्या आएगा? फॉल्स आ जाएगा। जैसे देखो 6 नॉट इक्वल टू 6, बोला 6 के बराबर नहीं, बराबर है लेकिन इसका कहना है बराबर नहीं है, तो गलत ना बोल रहा है, तो इस केस में रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। फॉल्स। अगर मान लो लिखा हुआ है 7 नॉट इक्वल टू 4, तो ये तो सही है, बोला 7 4 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो कंडीशन हो जाएगा ट्रू। तो हम लोग इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि ये जो है ये ऑपरेटर, वो इसका जो रिजल्ट है वो दो में से कोई एक होगा, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। कंडीशन सही हुआ तो रिजल्ट ट्रू आएगा और फॉल्स होगा तो 0 आएगा। समझ में आया? मतलब वही 0 आएगा या फॉल्स आएगा। ट्रू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बुलियन अलजेब्रा पढ़ रहे हो आप लोग, लॉजिक डिजाइन, उसमें आपने देखा होगा। तो इसका रिजल्ट 0 आएगा या 1 आएगा, यही आता है रिलेशनल ऑपरेटर का रिजल्ट। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिजल्ट है वो 0, फॉल्स या ट्रू आता है, और इसमें इतने सारे ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, कल इसको डिफाइन कर दें, कल के क्लास में बता देते हैं।